हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हम कवर करेंगे जो मैं आप लोगों को जो ये इनर वर्क मैंने दिया हुआ है या मैं इतना जोर 3 लोअर चक्रा पे ही क्यों देती हूँ। इसका कारण है कि जब हम घर बनाते हैं, अगर उसका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है तो आप ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते। और अगर फाउंडेशन बहुत मजबूत है तो आप मल्टीपल स्टोरी उसको बना सकते हैं, चाहे कितनी भी ऊंची उसको लेकर के आप जाओ तो मल्टीपल स्टोरी आप उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम चीज ये हमारा शरीर है, ये हमारा जो बैकबोन है, इसी के अंदर हमारे मेजर 7 चक्रा है और इनमें ही हमारी फाउंडेशन छुपी हुई है। मैं लेके आई हूँ एंसेस्टर का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, 7 चक्रा का भी बनाया हुआ है, मनी ब्लॉकेज का भी बनाया हुआ है, क्यों हो रहे हैं, सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। अगेन मैं एक सीरीज अब स्टार्ट करने वाली हूँ चक्रास के ऊपर, क्योंकि काफी टाइम से आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं और चुपचाप आप लोग रहने वाले नहीं हैं, ना डिवाइन टाइम का वेट कर सकते और ना आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, ना सामने वाले पे ट्रस्ट है और ना इनर वर्क पे ट्रस्ट है। तो मेंटर पे तो ट्रस्ट है ही नहीं आप लोगों को, है ना। तो आज की सीरीज हम शुरू करेंगे। ये रूट चक्रा मीन्स जो हमारे 7 चक्रा है, ये हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं और कैसे ये हमारे काउंटर पार्ट के साथ अटैच है और इन्हीं से हमारी फाउंडेशन कैसे तैयार होती है और कैसे इसी के अंदर हमारे कर्माज स्टोर होते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से आज आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। आज का हमारा जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो यही है और ये प्रेजेंटेशन मैं तैयार करके लाई हूँ, मैंने खुद तैयार की है और तैयार करके मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। जो नए देखने वाले हैं उनको भी मैं बता दूं, मैं लिख के ही लाती हूँ और ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का है, ये कोई और अपने ऊपर अप्लाई ना करे। कहीं वीडियो देख देख के अप्लाई करे और फिर कुछ उल्टा पुल्टा हो तो फिर बाद में वो अपने आप को बोले। और ये मेरे स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि उनकी क्वेश्चन के उत्तर या उनकी कॉल मैं उनके टच में रहती हूँ, मैसेज के थ्रू, ऑडियो के थ्रू और कॉल के थ्रू। तो ये उनके लिए है। तो ये अप्लाई अपने खुद के ऊपर आप लोग ना करें, जो सिर्फ देख रहे हैं वो सुने बस। तो यहाँ क्या है, अपने आपसे आज 3 क्वेश्चन करो आप। क्या मैं तभी सेफ हूं जब कोई मुझसे प्रेम करेगा? आप काउंटर पार्ट लगा सकते हैं पेरेंट्स कि हमारा बचपन बहुत खराब गया, कभी मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार नहीं दिया, मेरे भाई बहन ने मुझे प्यार नहीं दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे प्यार नहीं दिया, मेरे बच्चों ने मुझे प्यार नहीं दिया, या प्यार दिया तो बहुत ज्यादा दिया बट मैं अपने आप को अनसेफ फील करती हूँ। तो यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ कोई भी हो सकता है, मैस्कुलाइन बॉडी में फेमिनाइन हो सकती है, फेमिनाइन बॉडी में मैस्कुलाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। क्या मैं तभी सेफ होंगी कि जब कोई मुझे प्यार करेगा? कोई भाई बहन, ट्विन फ्लेम, आप तभी पूरे होंगे कि सामने वाले पर्सन के ऊपर आपका प्यार डिपेंड है टोटली, कि उसके ऊपर डिपेंड है कि आप सब तभी सेफ होंगे, तभी वर्दी होंगे। कि अगर आपको ट्विन फ्लेम से प्यार नहीं मिल रहा या अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं मिल रहा, बच्चों से प्यार नहीं मिल रहा, स्पाउस से प्यार नहीं मिल रहा, जिससे भी आपको, आप अपने सराउंडिंग देख ले, रिश्तेदार, रिलेटिव, कोई भी, कि क्या मैं तभी वर्दी होंगी या तभी मैं अपने आप को सेफ फील करूंगी जब वो लोग मुझे प्यार देंगे? क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो आज ये क्वेश्चन लिख ले कि ये आपका काउंटर पार्ट आपको दिखा के गया है कि ये आपके अंदर बहुत बड़ा ब्लॉक है जो आपको हील करना है। आप अपने आप में पूरे और कंप्लीट हैं। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं दुनिया या डिवाइन टाइम पर विश्वास करती हूं? क्या मैं डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करती हूं, करता हूं? अगर हाँ तो कारण लिखो, अगर नहीं तो कारण लिखो। कभी कभी चीजें ठीक नहीं होती तो हम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते, भगवान को भी ब्लेम करते हैं, जर्नी को हम कोसते रहते हैं। हमारा काउंटर पार्ट, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं है, जगलिंग करते रहते हैं 2 ऑफ पेंटिकल की तरह। घर में रहूं के मैं तो शादीशुदा हूं, काउंटर पार्ट के साथ मेरा क्या होगा? अगर मैं इनर वर्क करूंगी और कल को हमारा यूनियन हो गया तो फैमिली का साथ फैमिली क्या होगी? तो ये आप अपने आप को लिखते जाए। तो यहाँ क्या है, ट्रस्ट इशू।
तो भगवान को ब्लेम करते हैं, जर्नी को के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते, यूनियन होगा कि नहीं इसके ऊपर भी आप ट्रस्ट नहीं करते, डिवाइन टाइम पर भी ट्रस्ट नहीं करते। क्लियर? तो ये दूसरा क्या हो गया? पहला हो गया आपका इनसिक्योरिटी, दूसरा हो गया आपका ट्रस्ट, और तीसरा क्या मैं अपने इमोशन फाउंडेशन खुद बना रही हूं? जो मेरे अंदर इमोशन उठ रहे हैं उसकी फाउंडेशन मैं खुद बना रही हूं, या किसी और के थ्रू मैं फील कर रही हूं कि सामने वाला मुझे मिरर कर रहा है, क्या मैं उसके थ्रू ये चीजें फील कर रही हूं या करना चाहती हूं? ऐसे ऐसे खुद से सवाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका रूट कॉज क्या है। फिर उसके रूट कॉज में जाएंगे। पेड़ के पत्ते सूख रहे हैं, एक पेड़ है उसके पत्ते सूख रहे हैं, तो आपको क्या होगा? क्या पत्तों के ऊपर पानी स्प्रे करेंगे, या उसकी स्टीम पे डालेंगे, या उसकी जड़ में डालेंगे? जड़ में कीड़ा भी लग सकता है, जड़ में पानी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जड़ में खाद की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जड़ में कोई बैक्टीरिया पनप रहा होता है, तो तभी पत्तों के ऊपर पहले असर आता है। सेम चीज जब हमारी रूट कोज खराब होती है, रूट खराब होता है, तब ये सारी चीजें हमारे सराउंडिंग होने लगती हैं, और वो रूट इतनी भर जाती है ब्लॉक होके, और वो इतनी बाहर तक आ जाती है कि फिर सामने वाले आपको मिरर करने लग जाते हैं, दिखाने के लिए परमात्मा आपको दिखाते हैं ये चीज हो रही है, इसको ठीक करना है। तो यहाँ क्या है? ये रूट कॉज कहाँ से आ रही है? ये डर, ट्रस्ट, ये इमोशन कहाँ से आ रहे हैं? ताकि आप उसकी जड़ तक जाएं और हील हो, जिससे आप ग्राउंडिंग हो। तो ये क्या है? आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? रूट चक्रा। हमारे शरीर एनर्जी से बना है, फ्रीक्वेंसी से बना है, तो हमारी एनर्जी बैलेंस होती है, तो हम गॉड की फ्रीक्वेंसी में टैप इन करते हैं, तभी हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो हमें स्टेबिलिटी मिलती है और हम फियरलेस होते हैं। ठीक है? तो आज का टॉपिक चक्रास के ऊपर है, ये कैसे काम करते हैं, कैसे हील होते हैं। इनर वर्क से ट्विन फ्लेम जर्नी में इमोशंस को हैंडल करना, या सेपरेशन, या रनर चेजर फेस, या मिरर एक्सरसाइज, या शैडो, ये सब के साथ साथ हमारे चक्रों का अलाइनमेंट भी होता है। ये इनर वर्क में वो भी आते हैं, बट जो मेन कोज है हमारी 7 मेजर चक्रा, जो हमें अलाइनमेंट में लेकर के ही आने हैं, तभी जाके ये सारी चीजें उसके अंदर से निकलती है। ये जर्नी सिर्फ यहाँ तक की नहीं है, जर्नी हमारे एनर्जी सिस्टम को प्योरीफाई करती है, और उसी को प्योरीफाई करना, जैसा कि हर कोई यही बोलता है, दोनों सोल एक दूसरे को मिरर करती हैं। हर कोई बोलता है कि मिरर एक्सरसाइज करो, ये मिरर सोल है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कैसे है आज मैं बताती हूँ। जैसे एक के चक्रास ब्लॉक होते हैं तो दूसरा उसका रिफ्लेक्ट करता है। अगर एक ब्लॉक हो गया तो दूसरा क्या करेगा? उसको रिफ्लेक्ट करेगा तुरंत। तो एक चेजर बनता है, दूसरा रनर बनता है। रनर चेजर डायनेमिक बहुत ले आई मैं सीरीज। अब वो रनर और चेजर रूट कोज में कैसे आते हैं वो बताती हूं। एक को फील होता है, जैसे एक रनर हुआ तो उसको क्या फील होगा? फियर ऑफ लूजर, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी और अटैचमेंट। और एक दूसरे को फील होता है फियर ऑफ लव, जो अटैचमेंट मीन्स जो चेज करता है। जो रनर होता है उसको क्या? फियर ऑफ लूजर, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ अटैचमेंट, कि ये मेरे से अटैच हो जाएगा तो वो भागेगा, कि मेरी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, तो वो आगे आगे दौड़ने लगेगा। और जो चेजर है वो क्या करेगा? उसके अंदर क्या है? फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ लव, प्यार की कमी, और फियर ऑफ बीइंग ए कंट्रोल, रिजेक्शन। ये सारे के सारे वुंड एक्टिवेट हो जाते हैं। इनसिक्योरिटी, दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, फियर ऑफ लूजर, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ अटैचमेंट। एक दूसरे को फील होता है फियर ऑफ लव, फियर ऑफ बीइंग ए कंट्रोल, और रिजेक्शन का वुंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये परमानेंट नहीं होते, ये तब तक रिपीट होते हैं जब तक आपके चक्रास पूरी तरह से प्योरिफिकेशन में नहीं आ जाते। कभी वो रनर, आप चेजर
कभी वो चेजर, आप रनर। आप भागते दौड़ते दौड़ते भागते बस यही रहते हो, टॉम एंड जेरी की तरह। कभी वो भागेगा, कभी आप भागेंगे। ये स्वीट ट्विन फ्लेम के साथ होता है। जितने भी ट्विन फ्लेम है ये उनके साथ होता है। नंबर 1, रूट कॉज। जो हमारा फर्स्ट चक्रा है, हमारा रूट, हमारे रूट के अंदर ही ये चीजें हैं। रूट चक्रा यह हमें सेफ्टी देता है। जो हमारा फर्स्ट टिप ऑफ बोन, हमारी जो बैकबोन है, उसके अंदर जो हमारा मूल आधार है, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, हमारे मकान का जो ये शरीर दिया है परमात्मा ने, इसका स्ट्रक्चर जो हमारा रूट है, हमारा मूल आधार है। तो इससे क्या है, ये हमें सेफ्टी प्रदान करता है। आई एम सेफ, यह हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे होता है और यह पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। 5 तत्व, 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा अर्थ मदर है, मदर अर्थ है या पृथ्वी तत्व है, वो हमारा ये शरीर है। और हमारा 7 चक्रा में रूट चक्र इसका फाउंडेशन है। जो फर्स्ट चक्र है वो हमारा रूट चक्र है। पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट जो 5 तत्वों से शरीर बना है, पहला यही है। यह हमें सेफ्टी, स्टेबिलिटी और ट्रस्ट हमारे अंदर बिल्ड करता है। यह हमारी फाउंडेशन है, यही हमारी फाउंडेशन है। क्या हम अपने डिवाइन टाइम और परमात्मा पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं? इसी से हमें पता चलता है कि हमारा रूट चक्रा ब्लॉक है या अनब्लॉक है, या ओवर एक्टिव है या अनबैलेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी में यह चेजर के अंदर होता है। मुझे मेरा ट्विन फ्लेम चाहिए। अगर आपका रूट चक्रा खराब है, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। उसी के लिए मैं इनर वर्क कर रही हूँ। मुझे अपने यूनियन के लिए काम करना है। मुझे अपने, बाकी तो गए सब भाड़ में, सिर्फ मुझे यूनियन चाहिए, मैं उसी के लिए काम कर रही हूँ। तो आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है, आप उसके ऊपर मल्टी स्टोरी बना नहीं सकते। यहीं से आपका प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है। परमात्मा उसी टाइम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, मेरा ट्विन फ्लेम चाहिए, मैं उसे ही चाहती हूँ, नहीं तो मेरा क्या होगा, क्योंकि आपको आपके अंदर सेफ्टी नहीं है। परमात्मा आपका प्रोजेक्ट यहीं फेल कर देते हैं। आप जब फाउंडेशन बनाने जाते हैं तो आपके अंदर कभी मनी ब्लॉकेज आएगा, कभी कोई मेंटर नहीं मिलेगा। अगर मेंटर मिल गया तो वहां आपको मनी, जो एनर्जी एक्सचेंज देना होता है, वो आप दे नहीं पाएंगे, और होगा भी तभी भी आप नहीं देंगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यू है यहाँ पे। तो क्योंकि आपको यूनियन के लिए ही आप इनर वर्क करने के लिए आए हैं। जो मेरा इनर वर्क है, मैं बोलती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं वो हाईएस्ट ऑफ गुड के लिए होता है। पहले वो अपने अंदर की, अपने हेल्थ इश्यू ठीक होते हैं उनके, अपने रिलेशनशिप ठीक होते हैं उनके खुद के मनी ब्लॉकेज हटते हैं, खुद के साथ यूनियन होता है, डिवाइन के साथ यूनियन होता है, अपने बच्चों के साथ हारमनी होती है। जो कार्मिक खेल रहे थे वो सब सोलमेट बन जाते हैं, वहां हारमनी आ जाती है। हाईएस्ट गुड, उनकी अपॉर्चुनिटी निकलती है, उनकी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसको कहते हैं हाईएस्ट गुड। अगर आपका इनर वर्क ये है कि आप सबके भले के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, अड़ोसी पड़ोसियों के लिए, समाज के लिए और देश के लिए, वर्ल्ड के लिए, मदर अर्थ के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका प्रोजेक्ट पास होगा। अगर आप सेल्फिश बन के आए हैं कि मुझे इनर वर्क सिर्फ यूनियन के लिए चाहिए, तो आपका प्रोजेक्ट वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको फिर मल्टीपल इश्यू, आपके शरीर मैं अंदर उतारती हूं तो आपको मल्टीपल इश्यू आते हैं। आप रनर चेजर डायनेमिक में ही रहते हैं, उसको चेज ही करते रहेंगे आप। बस मुझे सामने वाला पर्सन चाहिए, मैं खुद को अनवर्दी फील करती हूँ, उसने मुझे बहुत प्यार दिया, उसने मुझे प्यार करना सिखाया, उसने ये किया वो किया, मेरी तो आई कांटेक्ट हो गई, मुझे उस पर इतना प्यार आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, अलाना फलाना ढिमकाना, एक माला लेके और उसकी जाप करने लग जाते हो आप। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ जो दौड़ रहा है उसकी जो ईगो, मैं खुद पर डिपेंड नहीं हूं, उसके अंदर इतनी बड़ी ईगो आएगी। एक तो होता है चेजर, जो ये अनसेफ फील करता है, ये चेजर। और अब रनर क्या है, रनर कौन है, कोई भी हो सकता है। रनर जो आपका कार डीएम होता है, और जब आप थोड़ा सा इनर वर्क कर लेती हैं तब आप भी रनर बन जाती हैं, वो आपका चेजर। एक्सपेक्टेशन, ऐसे बैठा रहता है, मैसेज देखता रहता है आपके,
आपका मैसेज ओपन होता है, आपकी ईगो हाई लेवल की होती है, आप अपने टाइम से फिर उसको आप क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। मैं कहती हूँ ब्लॉक करो, नहीं मैडम जी हमसे तो होता ही नहीं है। तो आप कैसे ऑथेंटिक है? आप तो लॉयल ही नहीं है, ना खुद के लॉयल, ना काउंटर पार्ट के लॉयल, ना भगवान के लॉयल, ना मेंटर के लॉयल। बस ऐसे वो सामने वाला ऐसे दिखता रहेगा बैठा बैठा, और वो एक वेट करता रहेगा ये मुझे आई लव यू बोले, क्या ये मुझसे प्यार करती है कि नहीं, क्या ये मुझे छोड़ के चली जाएगी कि नहीं। वो चेजर, फिर आप रनर बन जाते हैं, वो चेजर, इसलिए आपकी जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ क्या है, अब ईगो खुद उसकी सामने वाले जो रनर बनता है कि मैं खुद पे डिपेंड नहीं हूं, मैं अब सेल्फ इंडिपेंडेंट हूं, उसको एक छोटी सी कोई भी, जैसे सपोज छोटी सी तो नहीं बोल सकते, उसको नौकरी मिल जाती है, अच्छा पैसा सब कुछ आ जाता है उसके पास इनर वर्क करके, फिर उसको क्या होता है, हाई लेवल की ईगो उसके अंदर आ जाती है कि मैं तो खुद पे डिपेंड हूं, मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए। रूट चक्रा ब्लॉक के साइन है, दोनों के अंदर डर होते हैं, अलग अलग होते हैं डिफरेंट, बट दोनों के अंदर डर होते हैं, बस डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होती है। चेजर का डर है अबंडनमेंट का, छोड़ देने का, जो चेज करता है, और रनर का फियर है एंटायरमेंट, मीन्स कहने का कंट्रोल, कि ये मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल में आने का डर, कहीं मेरी लाइफ में कंट्रोल ना हो जाए, मेरी लाइफ कंट्रोल ना हो जाए, मैं तो आजाद पंछी हूं, होते हैं ना कई आजाद पंछी। तो ये रूट चक्रा के इनबैलेंस होने से होते हैं, जो बचपन में इमोशनल इनसिक्योरिटी आपको नहीं मिलती अपने पेरेंट्स से, ये बचपन का रूट कोज है आपके अंदर। आप अपने बचपन के इनर चाइल्ड को हील करना है, यहाँ एक एक ब्लॉक लिखना है, बचपन में आपके साथ क्या हुआ, और उस बचपन के बच्चे के साथ आपको बैठना है, क्योंकि आप अब उसके पेरेंट्स हैं, ना कि आपके पेरेंट्स को देखना। उस बच्चे के जो आपका छोटा वर्जन है, उस बच्चे को आप अपना बच्चा बनाएं, आप उसके पेरेंट्स हैं, उसको सिक्योरिटी प्रदान करें कि तुम सिक्योर हो, तुम सेफ हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम वर्दी हैं, परमात्मा हमारे साथ है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, परमात्मा पर पूरा भरोसा है, वो सब कुछ देंगे। तो यहाँ क्या है, इनसिक्योरिटी नहीं मिलती, या माता पिता या पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़े रहते हैं, तब ये चक्रा वीक होते हैं। इनका रिजल्ट होता है या तो हम कंट्रोल करने, सामने वाले बच्चों को, घर को, फैमिली को कंट्रोल करने लग जाते हैं, या फिर भागने लगते हैं, चीजों से भागने लगते हैं, कंट्रोल नहीं करते तो भागने लग जाते हैं। अपने रिलेशनशिप से अपने आप को देखो कि अभी आप क्या फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, वो सारी चीजें, ये आपके पास 15 दिन है, इस 15 दिन में आपको अपना रूट चक्रा हील करना है। जितने भी अभी इस वक्त इनर वर्क करके 3-4 महीने हो चुके हैं, उनको अपने अंदर ये चीजें देख लो और अपने रूट को बैलेंस करो। रूट बैलेंस नहीं है, मेरे साथ भी ऐसे तीर लेके खड़े हो जाते हैं, एक मैसेज क्या कर दिया, एक ऑडियो क्या भेज दिया, धड़ाधड़ मैसेज शुरू कर देते हैं, बस वो एक्शन रिएक्शन, एक मैसेज मेंटर ने क्या कर दिया, अब मुझे पलट के रिप्लाई करना है, अब मुझे पलट के रिप्लाई करना है, मैं ही चुप हो जाती हूँ, छोड़ो करने दो इनको जो करना है। रिलेशनशिप पे आप अपने आप को देखो, अभी क्या फील हो रहा है, अभी आपको देखना है। अब इसकी जो क्वेश्चन मैंने शुरू में बताए वो क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ मैं रूट के लिए लाई हूँ, कल सैक्रल के लिए लेकर के आएंगे हम। तो इसकी अफर्मेशन क्या है, आई एम सेफ, अपने उस बच्चे से बोलो जो इनर चाइल्ड है आपका, आई एम सेफ, कि तुम, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, परमात्मा हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर अपने वर्जन से बोलो, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, परमात्मा मेरे साथ है। जब रूट चक्रा हील होता है तो परमात्मा के पास, आप परमात्मा पर आपका ट्रस्ट बढ़ता है, बिल्डअप होता है, परमात्मा के ऊपर ट्रस्ट और विश्वास होता है, तब आप भागते नहीं और आप चिपकते भी नहीं किसी के, ना आप भागते हो ना चिपकते हो, ना एक्शन रिएक्शन खेलते आप किसी को भी। दोनों सोल, अब ये दोनों सोल अपने अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, इनसिक्योरिटी नहीं रहती, किसी को मजा आता है। एक है वो शुरू में उसने वीडियो बनाई थी ज्योति, जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है बड़ा हंसती है, कल परसों उसको कोई क्वेश्चन नहीं होता, बस उसका
डीएम का ही क्वेश्चन होता है। परसों 3 उसकी मिस कॉल आ रही है, धड़ाधड़ मिस कॉल आ रही है, उठाया मैडम जी उसके तो 12 बजे पड़े हैं। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? नो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस यही बताना था। क्या मजा आता है उनको, देखो ये नहीं पता कि हम एक ही सोल है, वो बैलेंस होगा तो मैं बैलेंस होगी, मैं बैलेंस होगी तो वो बैलेंस होगा। तो क्यों ना मैं अपने ऊपर ध्यान दूं। मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मेंटर मिला है जो कॉल ले रहा है, कल को वो कॉल भी बंद कर देगा अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो फिर क्या करोगे? सोचते हो कभी? खरीदा थोड़ी है मेंटर को, उतना इनर वर्क मेंटर करवा चुकी है। दोनों सोल अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, ये यूनियन का पहला दरवाजा खुलता है। आपका रूट के अंदर जो जो चीजें हैं उनको आप आज देखो और उनको हील करो, और ये आपकी पहली सीढ़ी है, यही फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपकी मल्टी स्टोरी बनेगी। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।